एपिसोड शुरू होता है एनेस्टर सिटी में एंड सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं एंड साइना अपना परफॉर्मर सब लोगों को दिखा रही होती है। ये देख के सब लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छा कहते हैं। साइना का शो केस टुमारो है, उसके बाद एस उसके जिम बैटल में जाएगा। सो तुम क्या पूरी तरह से तैयार हो कल के लिए? नहीं, पूरी तरह से नहीं है, अगर मैं आर्या जैसा परफॉर्म करना चाहूँ। साइना इस वाले शोकेस में ईवी को दिखाएगी एंड अगले वाले शोकेस में ईवी से परफॉर्म करेगी डिसाइड करती है। एंड साइना बनलबी को शुक्रिया कहती है क्योंकि बनलबी के साथ रहने से ईवी थोड़ा रिलैक्स होती है। इसके बाद चेसपिन अपने आप पोकीबॉल से बाहर आ जाता है। वो ईवी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ईवी से बात नहीं करना चाहती है एंड वो लोग चेसपिन को वहाँ से हटा लेती है क्योंकि ईवी उससे डर रही होती है। सॉरी चेसपिन, मुझे पता है ईवी जरूर जल्दी समझ जाएगी। हे गाइस, कैसे हो? हम लोग बहुत दिनों बाद मिले। एंड हम लोग देखते हैं टियानो भी यहाँ पर ही होता है एंड वो उन लोगों के पास आ जाता है। कैसा चल रहा है तुम लोगों का? तुम लोगों से फिर से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, स्पेशली यू साइना, इसके लिए शुक्रिया। इसके बाद वो लोग ब्लास्टर्स को देखते हैं। सब लोग समझ चुके हैं जो उसका वॉर टोटल ब्लास्टर्स में विकसित हो चुका है। ब्लास्टॉइस एक सेल्फिश पोकेमॉन। ब्लास्टॉइस का हेवी बॉडी वेट उसके बैटल में काम आता है एंड जब जरूरत पड़ती है तब ये अपने सेल के अंदर चला जाता है। सो वो लोग अभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। हाँ हे गाइस, तुम मुझसे पहले आ गए, इसका मतलब मैं नंबर 1 हूँ। हम लोग देखते हैं सोना भी यहाँ पर ही होती है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड हम लोग को पता चलता है जो कल के होने वाले शोकेस में सोना भी होने वाली है एंड ये भी दूर से देख रही होती है यहाँ पर क्या चल रहा है। सो साइना, तुम का तैयार हो? इस बार मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। इसके बाद साइना देखती है जो बल्बोसर इवॉल्व हो चुका है आइवीसॉर में। आइवीसॉर एक सीड पोकेमॉन। आइवीसॉर जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेता है उसके पीछे वाला फूल खिलने लगता है। मैंने तुम्हारा डेंडेमिल टाउन का शोकेस देखा था। सो पेनिकिन प्रेक्शन में इवॉल्व हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद सोना ईवी को नोटिस करती है। ईवी डर जाती है एंड बनलबी के पीछे छुप जाती है एंड साइना सोना से ईवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको ले आती है। ईवी वो सोना है, वो एक दोस्त है, डरने की कोई बात नहीं है। तुम देख रहे हो ईवी थोड़ा ज्यादा ही शाय है। ईवी पहले जंगल में अकेले रहती थी, इसलिए ज्यादा लोगों के पास आना उसको पसंद नहीं है। वो जरूर सीख जाएगी। वाह, मैं तुमसे थोड़ा जेलस हूँ क्योंकि तुम बहुत तरह के परफॉर्मेंस कर सकते हो जैसे तुम ईवी को बड़ा करो। साइना समझ नहीं पाती इसलिए सोना इसके बाद बताने लगती है। अगर ईवी फायर टाइप फ्लेरियन में इवॉल्व हुआ तब तुम उससे प्रेक्शन की मदद से बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे। एंड अगर ये लिबियन में इवॉल्व होता है एक ग्रास टाइप, तब ये पैंचम के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस। और शायद एक ग्लेसियन एक आइस टाइप, एंड हो भी सकता है ये विकसित हो जाए एक आर्मियन में एक डार्क टाइप। एंड इसके अलावा और भी है जैसे कि एस्पियन साइकिक टाइप, वेपोरियन एक वाटर टाइप, जोल्टियन इलेक्ट्रिक टाइप, एंड फाइनली एक सिल्वियन एक फेरी टाइप। साइना ये सुनकर थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि साइना को नहीं पता था जो ईवी इतने सब में इवॉल्व हो सकती है। साइना इसको अमेजिंग कहती है एंड वो कहती है जो अपनी पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद सब लोग पोकेमॉन सेंटर के अंदर होते हैं एंड एस पूछता है जो ट्रेवर यहाँ पर क्यों नहीं है। प्लान था जो वो भी उन लोगों के साथ यहाँ पर मिलेगा लेकिन ट्रेवर को एक पोकेमॉन मिल जाता है जो उसके फोटो कलेक्शन में नहीं है, इसलिए वो उसका फोटो ले रहा है। सो एस तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब तुम एनेस्टर सिटी जिम में चैलेंज करने वाले हो, राइट? एंड तुम्हें क्या पता है मैंने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है। वाह, तुम क्या जीत गए? नहीं, मैं हार गया। ये सुन के वो लोग थोड़ा चौंक जाते हैं जो टियानो हार चुका है एंड समझ जाते हैं जो वहाँ का जिम लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक साइकिक टाइप जिम होता है। एक साइकिक टाइप जिम? तुम्हारा बैटल कैसा था? वहाँ पर जीतना का इतना मुश्किल है? वेल, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मिस्टीरियस एंड इनक्रेडिबल है। रुक जाओ, ये मैं खुद ही पता कर लूंगा बैटल करने के वक्त। अभी के लिए एक सरप्राइज है तो अच्छा है। ये अच्छा आइडिया है। ऐसा हमेशा से ही ऐसा है, इसलिए तुमको वो इतना पसंद है, राइट? पसंद करना ये सच है जो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, तुमने क्या कुछ कहा? ये कुछ भी जरूरी नहीं था। बनल भी ईवी को एक पोकीपप देता है जो ईवी खा रही होती है। जेस्मिन भी उसे देना चाहता है लेकिन उसको खाना भी चाहता है। वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है एंड ईवी के पास जाके उसको देने की कोशिश करता है लेकिन ईवी ना कर देती है एंड दौड़ के साइना के पास चली जाती है। जेस्मिन ईवी के पास जा रहा होता है लेकिन बॉनी ने हटा लिया होता है इसको क्योंकि वो ईवी को डरा रहा है एंड पोकीपप खा जाता है। ईवी सच में बहुत ज्यादा साई है, ये क्या तुम्हारे साथ शोकेस में ठीक रहेगी? मैं सोच रही हूँ ईवी को मैं इसके बाद वाले शोकेस में लूंगी, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, ईवी से नर्वस हो जाए तब ये प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ तुम सही हो, ईवी अभी भी हम लोग के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। नया सब कुछ ठीक ही है जब मैं ईवी के साथ धीरे धीरे दोस्ती करने गई, लेकिन ईवी बहुत ज्यादा अच्छा डांस करना जानती है। मैं चाहती थी जो सब लोग उसको देखे।
चिंता मत करो ईवी, तुम कोशिश करोगी तो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है, क्यों ना हम लोग इसको ट्रेन करें। तुम्हारी वजह से ईवी डर गई, तुम थोड़ा ज़्यादा ही जोर से बात करते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईवी के सामने फ्रॉगेडियर, पिकाचू, डेटेने एंड जेस्पिन है। ईवी को वहाँ पर पहुँच के उन लोगों को छूना है सिर्फ। ईवी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है लेकिन वो तब भी मान जाती है। जेस्मिन चुप रहो, ईवी को डराओ मत। ईवी के साथ बर्नबी एंड साइना भी जा रही होती है, इसलिए वो हिम्मत से फिर से आगे बढ़ रही होती है। ईवी सिर्फ बर्नबी के पास ही कंफर्टेबल क्यों है, ये सिर्फ ईवी को ही पता है। ईवी पहले डेटने की तरफ बढ़ रही होती है और डेटने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है। इस बार बर्नबी भी उसके साथ बढ़ रहा है। ईवी अपने हाथ के मदद से छूने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती, इसलिए वो घूम जाती है एंड अपने टेल से छूती है। ईवी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी लेकिन वो तब भी कर दिखाया एंड इसके बाद फ्रॉगेडियर को ईवी छूती है। ओके, अगला पिकाचू है एंड ईवी पिकाचू को भी छू लेती है। इसके बाद चेस्पिन की बारी है। नाउ अब सिर्फ चेस्पिन ही बाकी है। ईवी चेस्पिन के पास आ रही है एंड चेस्पिन इससे नर्वस हो जाता है जिसकी वजह से उसे छींक आने वाली होती है, इसलिए वो अपना मुंह बंद कर लेता है। तुम्हें कर सकती हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो। एंड मुंह बंद करने की वजह से चेस्पिन ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता है ईवी बहुत ज़्यादा पास पहुंच चुकी होती है। एंड चेस्पिन भी अपने लिमिट के पास पहुंच चुका होता है। सिर्फ और थोड़ा सा। ईवी चेस्पिन के बहुत ज़्यादा पास पहुंच चुका है लेकिन चेस्पिन अपना मुंह बंद नहीं कर पाता और बहुत जोर से चीखता है। ईवी उससे डर जाती है एंड साइना के पीछे जाके छुप जाती है। एंड बर्नल भी चेस्पिन को थोड़ा हौसला देने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे तो लगता है इसमें और भी समय लगेगा। एंड साइना अब ईवी के बारे में थोड़ा चिंतित होती है। आज तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, सच में। ईवी, तुम्हारे लिए क्या ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है? तुम्हें क्या उतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने में डर लगता है? तुम चाहो तो तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईवी तभी ना कह देती है एंड उसके बाद साइना से कुछ कहने लगती है। ईवी डांस करना चाहती है, ये सुन के साइना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ का टीवी ऑन है एंड वहाँ पर दिखाया जा रहा है अभी का कार्लोस क्वीन आर्या को। तुम्हें पता है वो कौन है? वो कार्लोस क्वीन है। मैं भी एक दिन उसकी तरह बनना चाहती हूँ एंड मैं बहुत दिन पहले आर्या से भी एक बार मिली हूँ। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या सिखाया? एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे हमेशा याद रहेगा। एक पोकेमॉन परफॉर्मेंस के पास हमेशा एक अच्छी स्माइल होना चाहिए, ऐसे ही तुम अपने सारे ऑडियंस को भी खुश कर पाओगे। अब इस बैटल में मज़ा आ रहा है, समय है तुम लोगों के बीच का बॉन्ड दिखाने का। एंड साइना को ये सोचते एक आइडिया आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइना सब लोगों के साथ होती है एंड वो सब लोगों से बैटल करना चाहती है। एस भी सुनता है एंड वो भी बैटल करना चाहता है। इसके बाद सोना आइडिया देती है जो उन लोगों को टैग बैटल करना चाहिए एंड सब लोग मान जाते हैं। एस, टियानो एंड साइना सोना एक टीम में होंगे। साइना ईवी से पूछती है जो ओ का बैटल करना चाहेगी एंड ईवी भी मान जाती है। सब लोग बैटल ग्राउंड में पहुंच चुके होते हैं। एस, टियानो एंड साइना सोना एक टीम में होते हैं एंड हर बार की तरह क्लेमोन रेफरी होता है। इस टैग बैटल में हर एक ट्रेनर एक पोकेमॉन इस्तेमाल करेगा एंड जब दोनों ही हार जाएंगे तब ऑपोजिट टीम जीत जाएगी। साइना ईवी एंड सोना आइबिसॉर, एस, पिकाचू एंड टियानो ब्लास्टॉयज से बैटल करने वाले हैं। रूल बता दिए जाते हैं एंड सब लोग मान जाते हैं एंड बॉनी दोनों तरफ भी चीयर कर रही होती है। बैटल शुरू होने वाला होता है इसलिए ईवी थोड़ा नर्वस हो जाती है। ईवी, याद रखना तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ बैटल करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद ईवी थोड़ा जोश में आ जाती है। इसके बाद क्लेमोन के इशारा देने के बाद ये बैटल शुरू होता है। पहले शुरुआत करता है एस पहले पिकाचू को इलेक्ट्रो इस्तेमाल करने को कहता है। मुझे पता था ऐसे ही पहले शुरुआत करेगा। आइबिसॉर, एनर्जी बॉल इस्तेमाल करो एंड दोनों अटैक मिल के वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा था सोना। तुम्हारा अटैक भी। इसके बाद टियानो ब्लास्टॉयज को रैपिड स्पिन इस्तेमाल करने को कहता है एंड साइना ईवी को प्रोटेक्ट इस्तेमाल करने को कहती है एंड ईवी ने टाइम से ब्लास्टॉयज को रोक लिया होता है। ब्लास्टॉयज उड़ के पीछे हट जाता है। इसके बाद सोना आइबिसॉर को रेजर लीव इस्तेमाल करने को कहती है ब्लास्टॉयज की तरफ एंड टियानो डॉज करते हुए पीछे हटने को कहता है ब्लास्टॉयज को। वो एक एक करके हर एक को डॉज कर देता है। इसके बाद एस पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है जो ओ ईवी की तरफ कर रहा है। साइना ईवी को डॉज करने को कहती है लेकिन वो नर्वस हो जाती है एंड वो डर भी रही है। पीछे हटते हटते ईवी के पैर फिसल जाता है एंड वो नीचे गिर जाती है एंड थंडरबोल्ट भी पास आ रहा होता है एंड थंडरबोल्ट गिर चुका होता है। धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं ईवी पूरी तरह से ठीक ही होती है। असल में आइबिसॉर ने रेजर लीव की मदद से ईवी को बचा लिया है। हो तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज था। तुम का ठीक हो ईवी? सोना, इसके लिए शुक्रिया। ईवी, तुम्हें कर सकते हो, हार मत मानो। ईवी, बैटल का मतलब यही होता है। तुम्हें क्या पसंद आया? एंड बैटल फिर से शुरू होने वाला होता है। ईवी फिर से जोश में आ जाती है
एंड ईवी अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही होती है वो कैसे डांस करती थी। टियानो एंड ब्लास्टराइज उन लोगों का रिदमिक बैटल स्टाइल इस्तेमाल करने वाले हैं। तुम भी दिखा दो ईवी, तुम कैसे डांस कर सकते हो। वाह, मैं देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। चलो देखते हैं तुम हम लोगों के सामने टिक पाते हो कि नहीं। एंड ब्लास्टर निकल पाता है अटैक करने के लिए। वो बहुत तेजी से आगे जा रहा होता है एंड सही जगह पर पहुंचने के बाद टियानो वाटर गन इस्तेमाल करने को कहता है एंड साइना ईवी को जंप करके डॉज करने को कहती है एंड वो एक बहुत बड़ा जंप लगाती है जिससे वो ब्लास्टर्स के दूसरी तरफ जाके उतरता है। उतरने के बाद ईवी ब्लास्टर्स को उसके डांस मूव से काउंटर करने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर ब्लास्टर्स उसके डांस मूव समझ नहीं पा रहा होता है ठीक से। ईवी अच्छा कर रही है, ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद एंटर इस्तेमाल करने को कहता है। आईवी सर इस अटैक के लिए रेडी नहीं था, इसलिए ये अटैक उसको लग चुका होता है। वो उड़ के पीछे चला जाता है। बैटल अभी भी चल रहा है, तुम्हारे आंखें खुले रखो। इसके बाद सोना आईवी सर को वाइन नेम इस्तेमाल करने को कहती है। एस डॉज करने को कहता है एंड पिकाचू आसानी से डॉज कर देता है। टियानो ब्लास्टर्स को उसका रिदम पकड़ने के लिए कह रहा होता है लेकिन ब्लास्टर्स ईवी की वजह से रिदम नहीं पकड़ पा रहा होता है। इसके बाद साइना कुछ नोटिस करती है एंड वो ईवी को पीछे हटकर स्वीप इस्तेमाल करने को कहती है। ब्लास्टर्स स्वीप अटैक से बचने की कोशिश करता है लेकिन तब भी उसको लग चुका होता है। ब्लास्टर्स को अटैक लग चुका है लेकिन उसे ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होता है। वाह, उस ईवी में कुछ तो बात है, उसने हम लोगों के सारे रिदम टैक्टिक्स को काउंटर कर दिया। तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, कोई भी नहीं बता सकता जो तुम लोग पहली बार बैटल कर रहे हो। बाकी लोग साइना से बात कर रहे हैं लेकिन साइना कुछ सोच रही होती है। साइना, हाँ, मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया आया है। एंड साइना और बैटल नहीं करना चाहती है। साइना को एक न्यू आइडिया आता है उसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए एंड वो इसको अभी प्रैक्टिस करना चाहती है। इसलिए साइना सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि साइना के आइडिया था बैटल करने का। एंड सब लोग इसमें मान जाते हैं एंड कहते हैं कोई बात नहीं है एंड गुड लक भी कहते हैं साइना को। एंड साइना प्रेक्सन पेंचम को बुला लेती है प्रैक्टिस करने के लिए। बैटल का ख़त्म हो गया? नहीं, अब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ ही बैटल करेंगे। एंड सोना कहती है जो वो बैटल नहीं करेगी क्योंकि उसको कल के शोकेस के लिए प्रिपरेशन करना है। ये बैटल अब टियानो एंड एस के बीच होता है कि क्लेमॉन्ट की इस बार देने के बाद वो लोग बैटल करना शुरू कर देते हैं। एस पिकाचू को थंडर बोल्ट एंड टियानो ब्लास्टर्स को हाइड्रो पंप इस्तेमाल करने को कहता है। तुम्हें पता है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा अगर हम लोग भी तुम्हारे जैसे डांस करना सीख जाएंगे। तुम्हारा डांस देखने से मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया पोकेमॉन शोकेस के लिए। एंड ये भी मान जाती है। साइना एंड बाकी पोकेमॉन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लगता है वो लोग तैयार है। सो तुम क्या कहते हो आईबी सर, हम लोग को ही प्रिपेयर होना चाहिए नेक्स्ट प्रिंसेस की के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई हूँ। रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने का वक्त क्या है? वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। हम लोग टाइम में पहुँच जाएंगे अगर हम लोग दौड़ के जाए, राइट। एंड इसी के साथ हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। बाय।